एक तरफ देश को बताया जा रहा है कि भारत दुनिया का सबसे तेज बढ़ता हुआ देश है, विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो करोड़ों युवाओं को डरा रही है। नीट 2026 का पेपर लीक विवाद अब सिर्फ एक परीक्षा घोटाला नहीं, ये उस सिस्टम पर सवाल है जिस पर देश का भविष्य टिका हुआ है। जरा सोचिए, लाखों बच्चे 2-2 साल तक कमरे में बंद होकर तैयारी करते हैं। माता पिता अपनी बचत लगा देते हैं, कोई जमीन बेचता है तो कोई लोन लेता है, और फिर खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। पहले अफवाह बताई गई और फिर कहा गया कि सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन अब परीक्षा ही रद्द करना पड़ी और मामला जांच एजेंसियों तक पहुंच गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश में ऐसा माहौल क्यों बन रहा है जहां आम आदमी को लगातार त्याग करने को कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री लोगों से कह रहे हैं कि सोना कम खरीदिए, फ्यूल बचाइए, अननेसेसरी ट्रैवल कम कीजिए क्योंकि वैश्विक आर्थिक हालात कठिन है। लेकिन जनता पूछ रही है कि अगर देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो फिर आम आदमी पर इतना दबाव आखिर क्यों बनाया जा रहा है। युवाओं को नौकरी नहीं, छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा नहीं और ऊपर से महंगाई, एलपीजी के बढ़ते दाम, रुपयों की गिरती कीमत। आखिर ये कैसा विकास मॉडल है। नीट विवाद ने एक बार फिर से उस भरोसे को हिलाकर रख दिया जो देश के युवा अपने सिस्टम पर करते थे। लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठे थे और अब उन्हें फिर से वही मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अगर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा सुरक्षित नहीं तो फिर सुरक्षित आखिर है क्या। हजारों छात्र खुलकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सिस्टम छात्रों से मजाक कर रहा है, तो कोई पूछ रहा है कि आखिर हर साल परीक्षा एजेंसियों पर सवाल क्यों उठते हैं। और यही वजह है कि अब नीट सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं रहा, ये देश की क्रेडिबिलिटी का मुद्दा बन गया है। क्योंकि जब युवाओं का भरोसा टूटता है तब सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, पूरा भविष्य हिल जाता है। सरकार कहती है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या सिर्फ बड़े बड़े भाषणों से विश्व गुरु बन जाएगा। अगर छात्र पेपर लीक से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, मिडिल क्लास इन्फ्लेशन से परेशान है, तो फिर ग्राउंड रियलिटी और नैरेटिव में इतना बड़ा फर्क क्यों दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत सच में विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है या फिर देश का आम नागरिक सिर्फ सेक्रीफाइस देने के लिए छोड़ दिया गया है। और अब सबसे जरूरी सवाल, अगर मेहनत से ज्यादा ताकत लीक सिस्टम की होगी तो फिर देश का ईमानदार छात्र आखिर जाए तो कहां जाए।